गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सोशल साइंस के चैप्टर 1 द एडवेंट एंड द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, यानी ब्रिटिशों का भारत में आगमन और उनका विस्तार। आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी भारत में क्यों आई, उस समय भारत की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी और भारत के साथ व्यापार करते करते उनके बीच ट्रेड राइवलरीज कैसे स्टार्ट हो गई। एंग्लो फ्रेंच वार के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि बंगाल में ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार अपना रूल इस्टेब्लिश किया, किस प्रकार उन्होंने पूरे भारत में अपनी पावर को एक्सपेंड किया और ब्रिटिशर्स की सक्सेस के क्या कारण थे। सो लेट्स स्टार्ट। यूरोपियन पावर कम टू इंडिया। इंडिया में मुगल एम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए आई। उनमें से पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनी मेन थी। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड मैप में इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत और इधर से जब हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये है अपना यूरोप। यहीं से सारी ट्रेडिंग कंपनी आई थी और उनमें से ये है यूनाइटेड किंगडम, जहाँ से ब्रिटिशर्स आए थे। पुर्तगाल, यहाँ से पोर्तुगीज आए थे। नंबर 1 पे जो दिखाई दे रहा है वो है नीदरलैंड, यहाँ के पीपुल्स को डच बोलते हैं। डच कंपनी यहाँ से आई थी। ये फ्रांस, यहाँ से फ्रेंच कंपनी आई थी भारत के साथ व्यापार करने के लिए। रीजन्स ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। भारत में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के आने के प्रमुख कारण। फर्स्ट रीजन है तुर्क्स कैप्चरिंग द कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कॉन्स्टेंटिनोपल है। 14th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटिनोपल पर धीरे धीरे तुर्क्स बहुत पावरफुल होते जा रहे थे और उन्होंने इस एरिया में एक ओटोमन एम्पायर को एस्टेब्लिश कर दिया था। ओटोमन एम्पायर के एस्टेब्लिश होने से पहले भारत और यूरोप के बीच में इन रूटों के माध्यम से बिजनेस होता था। लेकिन जैसे ही तुर्क्स कॉन्स्टेंटिनोपल पर पावरफुल हुए, उन्होंने भारत के साथ यूरोप के बिजनेस पर रोक लगा दी। सेकेंड रीजन है रेनेसां रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री। यूरोप के अंदर साइंस और इंडस्ट्री के फील्ड में काफी रेवोल्यूशन हो रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ था, जिसके कारण वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे। अब उन प्रोडक्टों को बेचने के लिए उन्हें एक न्यू मार्केट की आवश्यकता थी। तीसरा रीजन है फैसिनेशन फॉर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। 15th सेंचुरी में यूरोपियंस के अंदर न्यू जगहों को खोजने की प्रति एक फैसिनेशन उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण भी वे यूरोप से बाहर निकले। यह प्रमुख रीजन्स थे जिनके कारण यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी भारत में आई। इन इंडिया, पोर्तुगीज सबसे पहले ऐसे यूरोपियन थे जो भारत में ट्रेड करने के लिए आए। सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 के में भारत आया। ये देखिए, ये है पुर्तगाल और यहाँ से वास्को डी गामा इस तरीके से इस रूट से भारत में आया। सबसे पहले वास्को डी गामा केरला के कालीकट पहुंचा, जहाँ पर भारतीयों ने उसका बहुत स्वागत किया। वास्को डी गामा के बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, जो कि 13 शिप्स के एक फ्लीट के साथ 1500 AD में भारत आया। उन्होंने कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश किए। पोर्तुगीज ने सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई। इसके बाद फ्रांसिस्को द अल्मीडा को भारत का पहला वायसराय बनाया गया और उन्होंने वायसराय बनते ही दीव पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया।
उसके बाद वायसराय अल्बुकर्क ने 1509 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को स्नैच कर लिया और 1515 ईस्वी तक पुर्तगीज ने दमन, साल्सेट, बैशिन, मुंबई, हुगली और सैंटोम पर अपना अधिकार कर लिया था। डच इन इंडिया। पुर्तगीज के बाद भारत में ट्रेड करने के लिए डच आए। डच जो थे हॉलैंड के सिटीजन्स थे। हॉलैंड को वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है। डचों ने भारत के साथ ट्रेड करने के लिए 1602 में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट की। ट्रेड पर कंट्रोल करने के लिए पुर्तगीज और डचों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, जिसमें डचों ने पुर्तगीजों को हरा दिया और उसके बाद डचों ने गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश कर दी। डच मेनली स्पाइस, इंडिगो, सिल्क, राइस एंड ओपियम की खेती किया करते थे। डचों ने भारत में एक गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया जिसे पगोड़ा कहा जाता था। ये देखिए, ये है पगोड़ा। 1759 में डचों का ब्रिटिशर्स के साथ एक बैटल हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स ने डचों को हरा दिया और धीरे धीरे भारत से उनका इन्फ्लुएंस समाप्त हो गया। ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटेन के कुछ ट्रेडर्स ने भारत के साथ ट्रेड करने के लिए 31 दिसंबर 1600 AD में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट की। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ ट्रेड करने के लिए 15 सालों की मोनोपोली प्रदान की। 1500 लिख गया है, ये 15 है। मोनोपोली का मतलब होता है कि कोई भी दूसरी ब्रिटेन की जो ट्रेडिंग ग्रुप है वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। कैप्टन हॉकिंस फर्स्ट ऐसे ब्रिटिश कैप्टन थे जो भारत में आए। वो 1608 के अंदर भारत आए और उस समय भारत में मुगल एम्परर जहांगीर का शासन चल रहा था। फ्रेंच इन इंडिया। भारत के साथ ट्रेड करने के लिए फ्रेंच सबसे एंड में आए। उन्होंने 1664 में इंडो ओरिएंटल कंपनी को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद 1668 में उन्होंने सूरत में अपने फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया। उसके बाद मछलीपट्टनम में 1669 में, पौंडीचेरी में 1673 में और बंगाल के चन्नगर में 1693 में अपना ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया। उन्होंने पौंडीचेरी में एक फोर्ट लुइस भी बिल्ड किया।